गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 16 लिटिल रेड राइडिंग हुड का। ठीक है, सेकेंड लास्ट पेज और लास्ट पेज। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, जब उसमें से पढ़ रहे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो है वो इसमें जो उल्फ था, भेड़िया जो था ना, वो इनको जो है मतलब उस बच्ची के पीछे जो है लग गया था और उसको जो है वो खाना चाहता था। ठीक है, तो वो उसके पीछे पीछे जो है गया। ठीक, और मतलब उसको रास्ते में कुछ बातचीत किया और इसके बाद जो है वो भाग करके उसके नानी के घर में पहुंच गया ताकि वहाँ पे वो आराम से इसको खा सके, तो इसलिए वो भाग गया। तो वहाँ पर जब गया तो इसके आगे देखिए। ठीक है, हु इज़ देयर केम द वीक वॉइस ऑफ ग्रैनी फ्रॉम इनसाइड द कॉटेज। मतलब वो जो है उनके नानी की आवाज़ आई और हल्की सी आवाज़, धीमे धीमे सी आवाज़, चूँकि वो बीमार थी। तो उन्होंने पूछा कौन है, तो इट्स आई लिटिल रेड राइडिंग हुड सेड द उल्फ सॉफ्टली। उसने जो है कहा कि मैं हूँ, मैं लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ, और बहुत ही मतलब धीरे से उसने बोला ताकि आवाज़ क्लियर ना हो जाए। ठीक है, पता चला कि वो जान जाएंगे कि ये भेड़िया है। तो गेट इन लिफ्टिंग द लैच, ग्रैनी सेड। ग्रैनी ने कहा कि वो लैच हटा करके, जिससे पर्दा सा वो नहीं होता है, कोई किसी चीज़ का बना हुआ रहता है, वो ऐसे पर्दे की जगह पे उसको टांग देते हैं, फूस वगैरह का या बांस की तीलियों का बना हुआ रहता है, तो उसको हटा करके चले आओ। ठीक है, द वुल्फ एंटर्ड द हाउस। भेड़िया घर के अंदर आ गया। सीइंग द फ्राइटफुल वुल्फ ग्रैनी वाज पेट्रिफाइड एंड फॉरगॉट हर इलनेस फॉर द मोमेंट। वो एकदम से डर गई। ठीक है, और इसका जो एकदम ये भयानक भेड़िए को देख करके और ग्रैनी जो बहुत ही डर गई, एंड तब उस समय जो उनकी अपनी बीमारी भी भूल गई एक क्षण के लिए। शी रैन टू द अदर रूम एंड बोल्टेड फ्रॉम इनसाइड। वो दूसरे कमरे में भाग कर चली गई और अंदर से उन्होंने बंद कर लिया। द वुल्फ वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द ओल्ड वुमन, ही वॉन्टेड लिटिल रेड राइडिंग हुड हु ही न्यू वॉज कमिंग। तो उसको जो है इस मैंने बुजुर्ग इस बुढ़िया के उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, वो चाहता था कि जो लिटिल रेड राइडिंग हुड है उसको वो खाए, जो कि अभी वो आने वाली थी। ठीक है, बट ही डिड नॉट वांट हर टू स्लिप आउट ऑफ हिज हैंड, सो ही पुट ऑन ग्रैनीज नाइट ड्रेस एंड रैप्ड अराउंड हिज शोल्डर्स अ शाल एंड पुट ऑन अ कैप ऑन हिज हेड। तो ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। ठीक है, इसलिए उसने जो ग्रैनी के जो है वो कपड़ा था, नाइट ड्रेस था, उसको उसने पहन लिया और एक शाल अपने सर के आसपास, शोल्डर्स के, कंधे के आसपास उसने शाल लपेट लिया। ठीक है, एंड पुट ऑन अ कैप ऑन हिज हेड, और अपने सर पे जो है टोपी उसने पहन ली। What a nice meal she would make in this little bedroom। इस छोटे से बेडरूम में वो कितना ही अच्छा मील, कितना ही अच्छा वो निवाला बनेगी हमारा। He thought as his mouth watered lavishly, कि लेविशली वर्ड इसमें आया है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो है वो कितना ही जो है कितनी सुंदर हमारे लिए वो भोजन बनेगी। ठीक है, और इसके ये सोचते ही उसके मुंह में खूब ढेर सारा पानी आ गया। ठीक है, खूब ढेर सारा पानी आ गया। यस, द वुल्फ क्लाइम्ड अप द बेड एंड पुल्ड ओवर कवर्स आफ्टर ड्राइंग कर्टेन्स टू मेक इट डार्क इन द रूम। यह कि जो है भेड़िया जो है बिस्तर पर चढ़ गया और उसने पुल्ड ओवर कवर, अपने ऊपर जो है अपने वो कुछ कवर डाल दिया, जैसे कोई चादर वादर कुछ। आफ्टर ड्राइंग कर्टेन्स टू मेक इट डार्क इन द रूम,
और खिड़की पे जो पर्दे थे उसको भी लगा दिया ताकि घर के अंदर अंधेरा रहे। ठीक है। लिटिल रेड राइडिंग हुड वुड थिंक दैट आई एम हर ग्रैनीज, ठीक है, थॉट द विकेड वुल्फ विथ ए विली स्माइल। जो है वो कहा कि अब जो है वो आएगी और वो बच्ची आएगी और मुझको अपनी नानी समझेगी। ठीक है। और ये चीज़ सोच करके उसके चेहरे पे जो एक बहुत चतुर मुस्कान आ गई। When Little Red Riding Hood arrived at the cottage, she found the door open. जब लिटिल रेड राइडिंग हुड जो है उसने वहाँ पे पहुँची, कॉटेज पे, उस घर पे पहुँची, एट द कॉटेज, शी फाउंड द डोर ओपन, उसने जो है दरवाजे को खुला पाया। शी वेंट इनटू द बेडरूम एंड सेड गुड मॉर्निंग ग्रैनी। तो वो अंदर गई बेडरूम में और उसने कहा गुड मॉर्निंग दादी, नानी, जो ही दादी है नानी क्या नानी। लिटिल रेड राइडिंग हुड पुल्ड बैक द कर्टेन्स टू अलाउ अ लिटिल लाइट इन। तो ये जो बच्ची थी उसने जो है थोड़ा सा पर्दों को हल्का सा खींच दिया ताकि लाइट जो है अंदर की ओर आने लगे। She saw that Granny had pulled right over her mouth, almost hiding her face. उसने देखा कि नानी ने जो है पूरा कवर जो है अपने मतलब मुंह तक को ढक रखा है, अपने चेहरे को उसने ढक रखा है। She said again, good morning Granny. फिर उसने दोबारा कहा गुड मॉर्निंग नानी। तो उधर से आवाज़ आई गुड मॉर्निंग माई चाइल्ड। द उल्फ सेड इन अ वेरी सॉफ्ट वॉइस, बहुत ही मीठी आवाज़ में उसने बोला गुड मॉर्निंग माई चाइल्ड, गुड मॉर्निंग मेरे बच्ची। एज लिटिल रेड राइडिंग हुड गॉट यूज्ड टू डिम लाइट द उल्फ सेड कम नियर माई चाइल्ड। जैसे वो बच्ची जो है गॉट यूज टू डिम लाइट, चूँकि जो है ये भी डिम लाइट पसंद करती थी, तो उस समय भेड़िए ने कहा कि कम नियर माई चाइल्ड, मेरे बच्चे मेरे पास आओ। ओह ग्रैनी व्हाट बिग ईयर्स यू हैव गॉट। कह रहे नानी तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो उसने कहा कि ऑल द बेटर टू हियर यू विथ, नहीं सॉरी देखिए ओ ग्रैनी व्हाट बिग ईयर्स यू हैव गॉट, आंख नहीं आपके कान, ईयर्स। ओ ग्रैनी व्हाट बिग ईयर्स यू हैव गॉट, अरे नानी आपके कान कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो उसने कहा ऑल द बेटर टू हियर यू विथ माई चाइल्ड रिप्लाइड द उल्फ। तो कह रहे कि जिससे कि मैं तुम्हारे भलाई की बातें, तुम्हारे अच्छाई की बातें सुन सकूं, इसके लिए मेरे बच्चे। फिर इसने कहा, बच्ची ने कहा एंड व्हाट बिग आईज यू हैव गॉट, और आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो उसने कहा ऑल द बेटर टू सी यू विथ, तुम्हारे साथ तुमको मैं अच्छा देख सकूं, ठीक है, जिससे मैं तुम्हें खूब अच्छी तरह देख सकूं, ठीक। एंड व्हाट बिग टीथ यू हैव गॉट, और कितने बड़े बड़े दांत आपके हो गए हैं। तो उसने कहा ऑल द बेटर टू ईट यू विथ, तो जिसके मतलब जिससे मैं तुम्हें जो है अच्छी तरह खा सकूं। ये कह के क्राइड द उल्फ एज ही लेफ्ट आउट द बेड, और ये कहते हुए वो बिस्तर से नीचे कूद पड़ा, ठीक है, उल्फ। बट लिटिल रेड राइडिंग हुड वॉज ऑलरेडी कॉशियस एंड शी रैन एज फास्ट एज हर लेग्स वुड कैरी। चूँकि इस चीज़ के लिए जो है जो बच्ची थी वो पहले से ही तैयार थी। वो जितना तेज भाग सकती थी, उसके पैर जितना तेज उसको मतलब साथ दे सकते थे, उतना तेज वो भागी। जस्ट देन हर ग्रैनी ओपनड द डोर ऑफ द रूम एंड पुल्ड हर इनसाइड, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड।
ठीक तभी जो है ग्रैनी ने जो है अपना दरवाज़ा खोला और जो है उस बच्ची को अपने दरवाजे के अंदर खींच लिया और दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। दे बोथ क्राइड इन, देखिए नेक्स्ट पेज पे आएंगे। दे बोथ क्राइड इन फ्राइट व्हाइल द उल्फ वेटेड आउटसाइड। ये कह रहे हैं कि जो है वो ये सब डर के मारे खूब चिल्लाने लगी और जबकि जो है वो भेड़िया बाहर इंतजार कर रहा था। ही थॉट दैट सूनर आर लेटर दे वुड कम आउट। वो जानता था कि देर सवेर जब भी होगा, ठीक है, जल्दी या बाद में ये लोग बाहर तो आएंगे ही। सो ही क्लाइम्ड बैक ऑन द बेड, इसलिए वो बिस्तर पे आके चढ़ के बैठ गया। देखिए नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। अ हंटर पासिंग बाई हर्ड द वॉइसेज ऑफ डिस्ट्रेस। ये जो है रोने की आवाज़ एक हंटर, एक शिकारी जा रहा था बगल में, उसने सुना। ही थॉट दैट एवरीथिंग वॉज नॉट वेल विथ ग्रैनी। उसने सोचा कि जो है ये जो ग्रैनी हैं, इनकी दादी, मैंने उनके साथ कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, कोई न कोई बात तो है। He entered the room and saw the wicked old wolf on the bed. वो घर के अंदर प्रवेश किया, कमरे के अंदर प्रवेश किया और उसने देखा कि ये जो बदमाश भेड़िया था वो बिस्तर पे बैठा हुआ था। Seeing the hunter, the wolf tried to jump out of the window, but the hunter was too quick for him. ये उसको, शिकारी को देखते ही वो सोचा कि खिड़की से भाग जाए, लेकिन जो ये शिकारी था ये बहुत ही तेज था। He killed him with his big forest knife in one blow. एक ही झटके में, एक ही वार में जो है उसने उस भेड़िए का काम तमाम कर दिया। The menace of the wolf was over forever. जो उसकी धमकी थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ठीक है। Now little Red Riding Hood could roam about the forest without any fear. अब जो था वो ये लिटिल जो छोटी वाली बच्ची थी वो अब जंगल में कहीं भी इधर उधर घूम सकती थी आराम से, प्रेम से। ठीक है। देखिए वर्ड्स हैं, इन सबको आप लोग लिखिएगा और इनको लर्न करिएगा। प्रेटी, एडमिट, कनिंग, टिमिड, वुड्स, कॉन्वेंस, चक्कल, प्लम, विली, डिस्ट्रेस, स्ट्रे, विकेट, मॉर्सेल, स्नीक, गुडीज, फ्राइटेंड, ट्रेड, पेट्रीफाइड, काशस एंड मिनेस। देखिए और नीचे एक्सरसाइज है, इसका एक्सरसाइज का आंसर मैं कल आप लोगों को लिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कल करिएगा। बाकी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में हर कॉटेज वाज जस्ट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। और सेकंड है लिटिल रेड राइडिंग हुड ऑफन स्ट्रेट इनटू द फॉरेस्ट टू प्ले। तो इट इज़ ओवर नाउ। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज कल मैं कराऊंगा और ये आंसर मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा। ठीक है, ओके देन।